आपको आपके चैनल को भी धन्यवाद, आपके व्यूअर्स को भी धन्यवाद। आपने अच्छा सवाल किया कि हमारे बिहार के मुखिया, एनडीए के मुख्यमंत्री, जिनके निर्देशन में, जिनकी अगुवाई में अभी 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, वो हमारे औरंगाबाद जिला के लिए बहुत बड़ी सौगात देकर के गए। आज बहुत दिनों से औरंगाबाद वासियों का मांग था कि ये 2 राज्यों का सीमा से हमारा जिला लगता है और यहाँ पे यदि किसी तरह का कोई घटना, दुर्घटना और जितनी जनसंख्या है, 3-4 जिला के लोगों का आवागमन है यहाँ पे, 2 राज्यों के लोगों का आवागमन है यहाँ पे। कोई भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था नहीं थी, या तो लोग बनारस जाते थे या पटना इलाज के लिए जाते थे। वो आज जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ दिए मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, वो बिहार में विशेष पैकेज दे करके बिहार का विकास अभी हो रहा है। और उसमें विशेषकर हमारा औरंगाबाद जिला में मुख्यमंत्री महोदय आए, उनका इतना शेड्यूल टाइट था कि वो जितना जो लोगों का मांग था, जितना समय में सबों को उन्होंने अपना उपलब्धि बता करके और सौगात दे करके वो प्रदर्शित कर दिए कि आप लोग स्वयं जान जाएंगे। और पीसी करने की क्या बात है, जब उन्होंने घोषणा ही कर दिया और उस घोषणा को आप लोगों ने मजबूती से हर पेपर में, चैनलों में आप लोगों ने चलाया, और उसके साथ साथ प्रशासनिक को उसका स्वीकृति भी दे दी गई। जैसे मेडिकल कॉलेज हो, ट्रामा सेंटर हो, यहाँ जो हमारा अस्तित्व है औरंगाबाद में, जो अदरी नदी था, जो अदरी नदी पर कॉरिडोर का जो निर्माण होना है, इससे हमारा औरंगाबाद का सौंदर्य बढ़ेगा, सुंदरता बढ़ेगी। और जो हमारी नदी, अदरी नदी का अस्तित्व समाप्त होने वाला था, वो मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा सौगात हम औरंगाबाद वासियों को लिए दिए कि अदरी नदी का स्वच्छता के तहत जितनी भी गंदगी और उसका अस्तित्व मिट रहा था, कॉरिडोर बनने से बेहतरीन शहर का शोभा बढ़ेगा। और हमारे यहाँ लोगों का वहाँ मनोरंजन का साधन, बच्चों का, महिलाओं का जाना घूमना और सभी तरह का की व्यवस्था जब होगी, स्वच्छ होगा अदरी नदी, तो औरंगाबाद शहर स्वच्छ होगा। क्या ऐसा लगता है कि इस मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान जो ये औरंगाबाद में इतनी बड़ी सौगात मिली है, क्या इससे एनडीए को कुछ लाभ मिलने वाला है? निश्चित रूप से लाभ मिलेगी। आज केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, उनका मेन ध्येय है बिहार को अग्रणी करना, और बिहार के लिए उन्होंने विशेष पैकेज 60,000 करोड़ रुपया विशेष पैकेज दिया है कि बिहार का विकास हो। जो पिछड़ा हुआ राज्य हमारा विकास बिहार है, उसकी विकास के लिए ही विशेष पैकेज दिया गया है। और हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने पहले तो विकास किया ही, 20 वर्षों से लगातार विकास तो इन्होंने किया ही है, लेकिन अभी विशेष पैकेज मिलने के बाद हर जिला में जिलावासियों का जो मांग था, प्रगति यात्रा के तहत ये हर जिला में विकास का काम कर रहे हैं। उससे एनडीए बहुत मजबूत हुई है, और निश्चित रूप से आने वाला समय में एनडीए औरंगाबाद के 6 विधानसभा सीट जीतेगी। खासकर औरंगाबाद क्षेत्र जिले के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र पे टिकी हुई है, सभी नेताओं का नजर टिका हुआ है कि वहां पर आखिर प्रमोद सिंह क्यों दौरा इतना कर रहे हैं, क्या इसको लेकर? प्रमोद सिंह कोई नया दौरा नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं कि मेरा ध्येय कोई पद पाने का नहीं है। मैं तो समाज सेवा के ध्येय से आया हूँ क्षेत्र में, और लगातार करीब करीब अभी 14-15 वर्ष होने जा रहा है। मैं अपना निजी धन से जहां जहां जो जरूरतें थी रफीगंज विधानसभा में, वहां पे हमने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए, पेयजल की जहां जरूरत है वहां, सभी जगह गरीब कन्याओं के लिए विशेषकर जो भी जरूरतें रफीगंज विधानसभा में थी, हमने अपना निजी फंड से वहां पे विकास करने का काम किया है। और हमारा दौरा कोई नया दौरा नहीं है। मैं तो जब तक जनता के बीच में नहीं जाऊंगा। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के
काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग ये किए हैं उसका और लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि शायद इस बार बदलाव लोग चाहते हैं। क्या इस बारे में आप लोगों का क्या है? निश्चित रूप से हर कोई चाहता है भई आज रफीगंज विधानसभा 25 वर्षों से चाचा-भतीजा के बीच में फँसा हुआ है और दोनों का टाई अप है। और ये दोनों जो हैं पब्लिक इनसे ऊब गई है। कारण ये पदाधिकारियों से मिल करके एक तो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है एनडीए की सरकार और विशेषकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन वैसे राजनेता पदाधिकारियों से मिल करके सिर्फ कमीशन खोरी का काम और उसमें कौन पीसा जा रहा है? जनता। तो जनता निश्चित रूप से परेशान है और बदलाव चाहती है। अभी 15 साल एक का जो वर्तमान में विधायक हैं उनका कार्यकाल को आप लोग जानते हैं। चुनाव जीतने के बाद एक दिन भी जनता के बीच में नहीं गए और अपना दो बेटा जो उनका बेरोजगार है, एक रफीगंज प्रखंड में बैठा दिया है, एक मदनपुर प्रखंड में बैठा दिए हैं और जितना भी केंद्र सरकार का योजना हो या राज्य सरकार का योजना हो, पदाधिकारियों से मिल करके सिर्फ भ्रष्टाचार उनका एक काम रह गया है। तो पब्लिक तो बदलाव चाहेगी और पूर्व में 10 साल जो विधायक रहे, वो भी सिर्फ अधिकारियों से मिल करके और उनका भी दलाली का काम है। तो पब्लिक तो चाहेगी ना कि हम जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं वो हमसे रूबरू हो और हमारी समस्या को सुने और हमारे लिए काम करे, रफीगंज का विकास करे। क्या आपको लगता है कि इस बार रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में सीट का बदलाव होगा और सीट लोजपा को सीट मिलेगी? ये तो एनडीए के वरिष्ठ लोगों का सोच है और एक-एक सीट पर लोग सर्वे कर रहे हैं कि हमारा कौन जिताऊ प्रत्याशी है और उस सर्वे के बाद हमारी जो एनडीए बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम पार्टी और आरएलए ये सभी वरिष्ठ जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के सभी जो संगठनात्मक रूप से उनका सर्वे चल रहा है और सर्वे के तहत ही टिकट मिलेगा कि जो जिताऊ प्रत्याशी हो वो जो जीत करके हमारा यहाँ से जाए और एनडीए मजबूत हो। कहीं न कहीं उस क्षेत्र के ग्रामीणों को ऐसा लगता है कि अगर रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रमोद सिंह को टिकट नहीं मिलता है, फिर भी उन लोगों का उम्मीद है कि अगर निर्दलीय से भी आते हैं तो हम लोग उनको ही करेंगे क्योंकि बहुत सारी उम्मीद जुड़ी हुई है। क्या आपको लगता है? नहीं वो तो आप लोग जग जाहिर है। रफीगंज की जनता बता दी विगत 2020 के चुनाव में कि जो एनडीए के प्रत्याशी थे उनका जमानत जब्त कराया और हमें निर्दलीय का कोई वोट नहीं होता है और हमें करीब-करीब 59,000 मत देने का काम किया और वो ऐसा करके ये सभी बड़ी पार्टियों को उन्होंने बता दिया कि पार्टी हमारे लिए महत्व नहीं रखता है, व्यक्ति विशेष महत्व रखता है जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की समस्या को सुनेगा, जो सुख-दुख में साथ होगा, जनता उसी को वोट करेगी। ये तो लेकिन वहाँ रफीगंज की के जनता बता ग्रामीण दी। जनता उम्मीद लगाई हुई है कि इस मौके पे ऐसे पोजीशन में अगर टिकट पार्टी नहीं देती है, तो क्या उन लोगों को कैसे खरा उतर पाएगा उनके विश्वास पे आप? अब खरा तो आप तो विगत 2020 का चुनाव का आप रिजल्ट देख रहे हैं ना, उन्होंने तो हम पे भरोसा किया और उसी का परिणाम है कि हम 2020 के बाद चुनाव हारने के बाद भी लगातार जनता के साथ हैं। उनकी छोटी-मोटी समस्या अपना निजी फंड से, अपना निजी धन से पूरा करते रहता हूँ और विशेषकर उनके सुख-दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, उनकी आवाज़ को सुनता हूँ, उनकी आवाज़ अपने सरकार के नुमाइंदे जो प्रशासन के लोग हैं उनको तक पहुंचाता हूं, उनका छोटा-मोटा समस्या को समाधान करने का कोशिश करता हूं और इसीलिए हम पे ज्यादा भरोसा है उनको और कि ये हमारे परिवार स्वरूप है, हम नेता नहीं है उनके लिए और हम भी रफीगंज विधानसभा वासियों को ये नहीं मानते हैं, वोटर नहीं मानते हैं। हम तो एक परिवार का सदस्य मानते हैं कि हमारे ऊपर जितने हमारे निजी परिवार का अधिकार है उतना रफीगंज विधानसभा वासियों का पूरे का पारिवारिक रूप में एक परिवार का मुखिया होने के नाते जैसे परिवार भरोसा करते हैं वैसे रफीगंज विधानसभा वासी हमारे ऊपर भरोसा करते हैं और हमको उनके ऊपर भरोसा है। आज 14-15 वर्षों से जो है आप रफीगंज विधानसभा